वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों आज बात करेंगे हवाईयन प्रेयर हो ओ पोनो पोनो के बारे में। दोस्तों ये वो टेक्निक है जो आपके ऊपर जो इमोशनल बैगेजेस हैं, जो आपके ऊपर इमोशनल बर्डन है, जो लोड आप लेकर चल रहे हैं, वो उसको रिलीज करती है, आपको फ्री करती है, आपको लाइट फील कराती है। फ्रेंड्स, हो ओ पोनो पोनो, तो ये जो प्रेयर है ये हवाईयन प्रेयर है। हवाई अमेरिका का देश है, 50वां देश है अमेरिका का। और यहाँ पर इसका इस्तेमाल काहुना, जो जिसे हम अपने यहाँ लैंग्वेज में प्रीस्ट कह सकते हैं, काहुना द्वारा किया जाता था ग्रुप हीलिंग के लिए। जब बहुत सारे ट्राइब्स आपस में कुछ उनके मतभेद हो जाते थे, उनके डिस्प्यूट्स होते थे, तो उन सबको बिठाकर उनकी इन ग्रुप हीलिंग काहुना के द्वारा कराई जाती थी, हो ओ पोनो पोनो के द्वारा। लेटर ऑन इसको डेवलप किया गया इंडिविजुअल हीलिंग के रूप में, और इसको डेवलप करने वाली थी डॉक्टर साइमोना, और इनके शिष्य थे डॉक्टर ह्यू लेन और डॉक्टर जो विटाल, जो मॉडर्न टाइम में इसको और ज्यादा वाइड कर रहे हैं, इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको स्प्रेड कर रहे हैं इन द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, इंडिविजुअल हीलिंग में हो ओ पोनो पोनो का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, ये जो प्रेयर है ये लव इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ क्रिएशन। कुछ भी दुनिया में अगर पैदा होता है ना, तो इसी पावर की वजह से चीजें अस्तित्व में आती हैं। लव ही है जिससे एक बच्चा जन्म लेता है, लव ही है जिससे एक चित्रकार एक चित्र की रचना करता है, लव ही है जिससे एक वैज्ञानिक एक आविष्कार को रचता है। तो लव, दुनिया में जितनी भी प्रोडक्शन है, जितना भी डेवलपमेंट है, जितना भी क्रिएशन है, उसके पीछे सिर्फ एक ही पावर है, दैट इज लव। तो ये जो प्रेयर है ये लव, फॉरगिवनेस यानी क्षमा, क्षमा वीरस्य भूषणम। तो क्षमा करना देवताओं का स्वभाव है, ईश्वर क्षमा कर सकता है, क्षमा करना आसान बात नहीं है, और खुद को क्षमा करना ये प्रेयर हमें सिखाती है। तो लव और फॉरगिवनेस पर ये प्रेयर आधारित है। और जो महत्वपूर्ण चीज है वो है ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद देना, यानी जो कुछ भी हमें मिला है उसके लिए थैंकफुल होना ये प्रेयर हमें सिखाती है। और रिपेंटेंस, हमने जीवन में जो भी गलतियां की उसके लिए क्षमा मांगना। तो ये जो चार पॉजिटिव पावरफुल एस्पेक्ट्स हैं उन पर ये प्रेयर काम करती है। तो आइए जानते हैं, इस प्रेयर का अर्थ है हो, दैट मीन्स आई एम सॉरी। तो यहां पर रिपेंटेंस इस प्रेयर से हमें मेमोराइज होता है। ओ प्लीज फॉरगिव मी, फॉरगिवनेस, ये फीलिंग यहां पर निकल कर आती है। पोनो, आई थैंक यू, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग यहां पर हम यूनिवर्स में स्प्रेड करते हैं। एंड नेक्स्ट पोनो, दैट इज आई लव यू, द फीलिंग ऑफ लव। तो ये जो चार इमोशंस हम इस प्रेयर के द्वारा ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में स्प्रेड करते हैं, उससे हमारा जो इमोशनल बैगेजेस हैं वो रिलीज होते हैं। तो दोस्तों मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूं। मान लीजिए इफ यू आर ड्राइविंग अ व्हीकल, आप कोई गाड़ी चला रहे हैं और उसको लोड कर दिया जाए, उस पर सामान लाद दिया जाए बहुत ज्यादा, तो क्या वो अपनी प्रॉपर स्पीड में चल पाएगा? मान लीजिए आप एक कोई किसी जानवर पर कोई सामान लाद कर ले जा रहे हैं, और अगर आप वजन बढ़ा दें तो क्या वो जानवर अपनी पूरी स्पीड में चल पाएगा? यही होता है हमारे साथ, जब हमारे ऊपर इमोशंस के, फीलिंग्स के लोड होते हैं ना, तो हम अपनी पूरी रफ्तार से जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। तो जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है, तेजी से चलना है, अपने लक्ष्यों को पाना है, अपने ड्रीम्स को रियलाइज करना है, तो हमें अपने इमोशनल बैगेजेस को उतार कर फेंकना होगा। वो बोझ, वो अतीत का जो दर्द हम लेकर चल रहे हैं, उसे हमें साइड में रखना होगा। तो ये प्रेयर एक क्लींजिंग टेक्निक है। 108 टाइम्स हम इसका रिपीटिशन कर सकते हैं, और 21 डेज अगर हम इसे करें तो मार्वेलस रिजल्ट्स वी कैन सीन। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। हो पोनो पोनो, एक्चुअल इसका प्रोनाउंसिएशन है, हम इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, हो ओ पोनो पोनो, हो ओ पोनो पोनो। तो अपनी लैंग्वेज में फीलिंग्स के साथ हम इसे ऐसे कर सकते हैं। डीप ब्रेथ लीजिए, गहरी सांस लीजिए, और फिर शुरू कर दीजिए इस सीक्वेंस में, आई एम सॉरी,
प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। तो दोस्तों अगर सीरियल आगे पीछे हो जाता है तो भी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आपको ये 4 सेंटेंसेस हैं, 108 टाइम्स आपको 21 डेज तक रिपीट करने हैं। आप देखिएगा आपकी लाइफ बदल जाएगी, जादू हो जाएगा। यू कैन सी द मिरेकल्स इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।